दोस्तों जरा सोचिए, सुबह सुबह जैसे ही आप अखबार या मोबाइल पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि सोने और चांदी के दाम फिर से गिर गए हैं, तो दिल धक से रह जाता है ना। कभी लगता है अभी खरीद लो, कभी डर लगता है कि कहीं और सस्ता ना हो जाए। यही है आज का गोल्ड और सिल्वर मार्केट, उतार चढ़ाव, उम्मीद और डर की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिलिप न्यूज की एक और नई वीडियो में। पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में जो हलचल चल रही थी, उसने हर निवेशक और हर गृहिणी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक समय था जब सोने की कीमतें लगातार नीचे जा रही थी। लोगों ने राहत की सांस ली थी कि अब तो शादी के लिए बढ़िया मौका है, लेकिन अब हालात फिर बदल गए हैं। चीन की एक बड़ी घोषणा ने सोना चांदी की चमक को फिर से लौटा दिया है। बाजार खुलते ही तेजी और गिरावट का खेल शुरू हो गया है। यानी जो भी अब सोना या चांदी खरीदने की सोच रहा है, उसके लिए ये वक्त बहुत सोच समझकर कदम उठाने का है। अगर आप अपनी बेटी या बहन की शादी के लिए गहने बनवाने का मन बना रहे हैं, तो हो सकता है यही समय आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो। तो दोस्तों, अब सीधे चलते हैं आज के ताज़ा रेट्स की तरफ। आज चांदी के भाव कुछ इस प्रकार है। 1 ग्राम चांदी ₹15,337, 8 ग्राम ₹12,693, 10 ग्राम ₹15,336, 100 ग्राम ₹15,360 और 1 किलो चांदी ₹1,53,000। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार की तुलना में आज चांदी में करीब ₹300 प्रति किलो की गिरावट आई है। यानी बाजार में हल्की ठंडक है, लेकिन स्थिरता नहीं। चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग ₹40,000 सस्ती चल रही है। अब सवाल यही है कि क्या अब खरीदारी का सही समय है? देखिए, जो लोग निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन सही सलाह के साथ, क्योंकि आने वाले कुछ दिन बाजार में बड़ा तूफान ला सकते हैं। अब बात करते हैं सोने की, जो हमेशा से भारतीय दिलों के सबसे करीब रहा है। चीन ने हाल ही में अपने गोल्ड मार्केट को ऑर्गेनाइज करने का एक बड़ा कदम उठाया और इसका असर पूरी दुनिया में दिखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं। कॉमेक्स गोल्ड पूरी तरह फ्लैट चल रहा है और चांदी $48 प्रति औंस के ऊपर बनी हुई है। मतलब साफ है, दुनिया अभी गोल्ड में स्थिरता चाहती है, कोई बड़ा झटका नहीं लेना चाहती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अमेरिका की राजनीति भी इस समय गोल्ड मार्केट पर सीधा असर डाल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में मिलिट्री एक्शन का संकेत दिया है और आने वाली 6 नवंबर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ्स पर अहम सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई डॉलर इंडेक्स और ग्लोबल ट्रेड दोनों पर बड़ा असर डालेगी। मतलब आने वाला हफ्ता गोल्ड और सिल्वर मार्केट के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, आपको क्या करना चाहिए? अगर कॉमेक्स गोल्ड $3,080 के नीचे जाता है तो गिरावट गहरी हो सकती है, लेकिन अगर ये $3,045 के ऊपर जाता है तो तेजी मजबूत होगी। चांदी के लिए भी यही संकेत है, $48 के नीचे कमजोरी और $48.4 के ऊपर तेजी। यानी अभी बाजार शांत जरूर है, लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। हर निवेशक को हम सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि सोना चांदी की चमक बढ़ेगी या फिर धुंधली पड़ेगी। अब आइए जान लेते हैं आज के भारतीय बाजार में सोने के ताजा दाम। 18 कैरेट सोना 1 ग्राम ₹9,810, 10 ग्राम ₹98,100। 22 कैरेट सोना 1 ग्राम ₹11,628, 10 ग्राम ₹1,16,280। 24 कैरेट सोना यानी शुद्ध सोना 1 ग्राम ₹16,850, 10 ग्राम ₹1,68,500। आज सुबह बाजार खुलते ही मामूली तेजी थी, लेकिन दोपहर तक ₹200 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। यानी बाजार स्थिर तो है, लेकिन भीतर से अभी भी बेचैनी महसूस की जा सकती है। दोस्तों ध्यान रखिए, सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं, ये भावनाओं की धरोहर है। हर माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोना बचाती है, हर पिता अपनी बेटी की शादी के लिए। इसलिए ऐसे वक्त में खरीदने या रुकने का फैसला सिर्फ दाम देखकर नहीं, सोच समझकर और सही जानकारी लेकर करें। तो कुल मिलाकर बाजार शांत है, पर किसी भी पल बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चीन का कदम, अमेरिका की राजनीति और ग्लोबल ट्रेड का तनाव, ये तीनों मिलकर आने वाले हफ्ते को बेहद रोचक बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई सही समय पर सही फैसला ले सके। कहानी का निचोड़ बस इतना है, इस वक्त बाजार को देखकर डरिए मत, बल्कि समझिए, क्योंकि आने वाला वक्त तय करेगा कि सोना और चांदी सिर्फ धातु रहेंगे या फिर आपकी उम्मीदों की सबसे चमकदार कहानी बनेंगे।
मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।